आपका पहला नंबर सवाल है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, सही उत्तर बताने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर आप सभी को सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है आपका, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों, आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी प्रवक्ता। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका स्वाद खट्टा होता है? निम्न में से किसका स्वाद खट्टा होता है? तो आपके ऑप्शन है, ए एसिड, बी अम्ल, सी क्षार, डी लवण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अम्ल। अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, मानव की सामान्य श्रवण सीमा क्या है? मानव की सामान्य श्रवण सीमा है? तो आपके ऑप्शन है, ए 20 से 20,000 हर्ट्ज, बी 20 से 2,000 हर्ट्ज, सी 20 से 20 हर्ट्ज, डी 0 से 20 हर्ट्ज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज। मानव की सामान्य श्रवण सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपके ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी उत्तर भारत, डी केरल। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर भारत। कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों, हमारी आंख किस लेंस के रूप में कार्य करती है? हमारी आंख किस लेंस के रूप में कार्य करती है? तो आपके ऑप्शन है, ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोग का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। हमारी आंख किस लेंस के रूप में कार्य करती है? तो उत्तल लेंस के रूप में। ठीक है, क्लियर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है आपका, भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है?
तो आपके ऑप्शन है ए मार्को पोलो, बी वास्को द गामा, सी मैगलेन, डी कोलंबस। तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वास्को द गामा। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वास्को द गामा को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी बीरबल, सी शाइस्ता खां, डी टोडरमल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, टोडरमल जो है अकबर का राजस्व मंत्री था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से जरूर देखते चलिएगा। अगला नंबर प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? तो आपके ऑप्शन है ए उर्दू, बी फारसी, सी अंग्रेजी, डी अरबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फारसी। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है आपका, काला सोना किसे कहा जाता है? क्या है आप लोगों का अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए सोना, बी हीरा, सी कोयला, डी पेट्रोलियम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयला। काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयला को। ठीक है, कोयला को काला सोना कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर सवाल है, आईएनएस आईएनएस कोलकाता क्या है? आईएनएस कोलकाता क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए देसी युद्धपोत, बी देसी सुपर कंप्यूटर, सी देसी सैटेलाइट, डी देसी रॉकेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देसी युद्धपोत। आईएनएस कोलकाता क्या है? तो देसी युद्धपोत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी असम, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा असम। बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। आपको 15 नंबर सवाल है, चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी, इस पुस्तक का मुख्य विषय क्या था? चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी, इस पुस्तक का मुख्य विषय क्या था? तो आपके ऑप्शन है ए नेतृत्व का सिद्धांत, बी गणित का सिद्धांत, सी अर्थशास्त्र का सिद्धांत, डी शासक का सिद्धांत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शासक का सिद्धांत। ठीक है, आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शासक का सिद्धांत। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर सवाल है, राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित समाज का नाम क्या था? राजा राम मोहन द्वारा संस्थापित समाज का नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी सती प्रथा, डी सत्य समाज। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म। आपका अगला नंबर सवाल है, सवाल नंबर 18 है आपका, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? तो आपके ऑप्शन है ए हल्दी घाटी, बी कालिंग, सी पानीपत, डी कनौज। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
पानीपत की लड़ाई में, ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? तो याद रखना पानीपत की लड़ाई में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, 1526 में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुआ था? प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत, डी न्यूजीलैंड। तो आपका परफेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? भारत। प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था, ठीक है। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका लास्ट नंबर सवाल है दोस्तों, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है प्रश्न आपका? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए होमो सैपियंस, बी बोस इंडिकस, सी फेलिस डोमेस्टिका, डी कैनिस फैमिलरिस, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैनिस फैमिलरिस। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फैमिलरिस। यदि बात करें होमो सैपियंस किसका नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा मानव। क्या हो जाएगा? मानव। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस, ठीक है। यदि बात करें दोस्तों बोस इंडिकस का, तो बोस इंडिकस का क्या हो जाएगा? यह जो है बिल्ली का है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। यह जो है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। यदि बात करें सी फेलिस डोमेस्टिका का, तो इसका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये गाय का, याद रखना, ये गाय का है, वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।